Hello friends, welcome to RKP Study Plus channel. And today I have discussed, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे पेट के ही। पेट में एक पैराग्राफ आता है यानी अनसीन पैसेज, यानी एक कॉम्प्रिहेंसन आता है। कॉम्प्रिहेंसन को किस प्रकार से जो है हम लोग हल करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है और बेसिक सा एक कॉम्प्रिहेंसन आता है इसमें, जिसको आपको करना है। जैसे मान लीजिए इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसन नहीं आपको पढ़ना है, पहले तो आप क्या करना है, पढ़ना है लेकिन इसको बाद में पढ़ना है। पहले तो आप क्वेश्चन इसके जो है कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें देख लेना है। जैसे कह रहा है इज़ गिवन विद फॉलोइंग क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। अब इसमें देखना है आपको। अब पहला जो 41 क्वेश्चन नंबर है यानी फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी पीपल अनवील्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टेटस एट क्यूबॉन पार्क। अब एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए आप। यानी इसमें पूछ रहा है, दूसरा वाले में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टेटस इज बेंगलुरु। अब इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद जो है, चलिए पहले ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, इट इज़ मेड ऑफ। पहले तो इसका देख लेते हैं, फर्स्ट वाले यानी 41 का देख लेते हैं। देखिए इसमें 642 कोई भी दिया है इस पैरे में। आप एक बार ऐसे ही सरसरी नज़र से आप देखते चले जाइए इसमें पैरे में, द फ्लोरा एंड फोना ऑफ क्यूबॉन फोर्ट। तो इसको इस तरीके से आप पढ़ते जाना है डायरेक्ट, और इसी से जो है आपको, आपने सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ा है तो आपको करना क्या है कि जैसे इसमें एक तो ये दे रखा है 11 फीट हाई मार्बल स्टेटस इज लार्जर देन लाइफ, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें ऐसा कोई मतलब जो है नहीं दिया है कि जहाँ पर 6, 2 एंड 4, जिसको पैरे का अर्थ नहीं पता है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ नहीं निकाल पाता है, ज़्यादा हल्का फुल्का समझ लेता है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है ये समझने का कि जैसे हाउ मैनी पीपल अनवील्ड द क्वीन विक्टोरिया। तो इसमें जब तीनों ये नहीं है तो इसमें कौन सा सही होगा, ये ए वाला 1, यानी ओनली 1 ऑफ दी जो है, मतलब जो है वो क्यूबान जो है ठीक है, क्यूबान पार्क केवल एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टेटस इज बेंगलुरु। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, इट इज़ मेड ऑफ मार्बल। तो इसमें देखिए सीधा सा चर्चा किया गया है कि जो यह पार्क है क्वीन विक्टोरिया वाला, तो यह मार्बल से बना हुआ है। देखिए मार्बल स्टेटस इज लार्जर देन लाइफ, देखिए मार्बल से जो है बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये वाला इसमें कह रहा है फॉल्स रिगार्डिंग द क्वींस। इसमें मतलब गलत कौन सा है इन चारों में, तो आपको देखिए बहुत केयरफुली समझ लेना है, पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा पता है तो फिर इसको करने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे मान के चलिए। अब जैसे इसमें फॉल्स शब्द पर जो है आपको ध्यान देना है। फॉल्स मतलब ये तो राइट है। फिर इट इज़ 11 फीट टॉल, बिल्कुल इसमें दे रखा है कि 11 फीट हाई मतलब ऊंचा। फिर उसके बाद देखते हैं ये बी वाला, इट इज़ 11 ईयर यानी 111 ईयर ओल्ड, यानी 111 ईयर ओल्ड, ये भी सही है। चूँकि यहाँ पे देखिए मेकिंग इज स्टैंड इन ऑल इट ग्लोरी इन इट्स, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अभी सही हुआ। अब इट इज़ स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क, यह गलत है ऑप्शन। तो आपका सही कौन सा हुआ जाकर, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें इसके अकॉर्डिंग मतलब फॉल्स कौन सा होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार से, चूँकि इसमें पेट में है तो सिंपल पैरा पूछा जाएगा, यानी आपको चेक किया जाएगा कि क्या आप जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कर सकते हैं, तो इसी बेस पर पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
In the following questions, the sentence given with blanks to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate in by selecting the appropriate options. अब इसमें से जो मतलब जो सटीक है जो इसमें, उसको आपको चूज़ करना है, जो अप्रोप्रिएट है उसको चूज़ करना है. इट इज़ एन, अब इसमें देखिए इट इज़ एन क्या हो सकता है इसमें. सो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज़ एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस. अब ओमिनस का मतलब होता है अशुभ सूचक. इट इज़ एन डे टू स्टार्ट मतलब आप जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो अशुभ दिन में स्टार्ट करेंगे, ये तो गलत हुआ, तो ये तो गलत हुआ. फिर ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है अवसर. इट इज़ एन मतलब ये मतलब कुछ कह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सुटेबल नहीं लग रहा है यहाँ पर. फिर ऑडेशियस, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है जैसे इसका मतलब होता है निडर, यानी इट इज़ एन, जैसे इसमें आप जो है कोई भी बिजनेस निडर होकर स्टार्ट करेंगे. आप जो है कोई भी बिजनेस शुभ दिन मतलब जो है ऑस्पिसस, जो इसमें जो है ज़्यादा सुटेबल जो शब्द लग रहा है वो ऑस्पिसस होगा. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो है इट इज़ एन ऑस्पिसस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस. तो इस प्रकार से यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. अब एडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, निपुण. ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अल्टरनेटिव, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. यानी इसका एक समानार्थी पूछ रहा है, यानी इसी का हम कह सकते हैं सिनोनिम पूछ रहा है वो. एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, और स्किल्ड का मतलब क्या होता है, स्किल्ड का मतलब भी तो होता है कि मतलब जो है निपुण एक प्रकार से. तो यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा एडेप्ट का स्किल्ड होगा. अब इसमें चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. अब इसमें 45 में बताना होगा आपको, इसमें अपोजिट क्या है, यानी एसेंट. पहले तो एसेंट का मतलब पता होना चाहिए. एसेंट का मतलब होता है जैसे आरोहण, आरोहण ना समझ में आया हो तो चढ़ाव, चढ़ाव, ठीक है. एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, आरोही अवरोही, उसी से बना है एसेंट. एसेंट का क्या होगा, इसमें अब जो है एसेंडिंग और डिसेंडिंग बता दिया तो आपको समझ में आ गया कि एसेंट का क्या होगा, डिसेंट होगा. डिसेंट यानी इसका मतलब होता है उतार, उतार, उतार और चढ़ाव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रेंड्स, कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण लेक्चर भी नहीं पढ़ पा रही थी. ओके फ्रेंड्स, जल्द ही जैसे ये स्वास्थ्य रिकवर होता है, जल्द ही आपकी प्रैक्टिस को और जो है स्पीड से बढ़ाएंगे हम. सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा. इसमें देखिए सार्थक क्रम कौन सा है. सो पहले क्या चलता था, पत्र चलता था. फिर उसके बाद क्या आया, टेलीफोन वायर वाला. फिर उसके बाद स्मार्टफोन, उपग्रह. तो यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन. ओके फ्रेंड्स, 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया. इसको समझना है. 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया. कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की. फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की. अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की. अब इसमें देखिए बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए. जैसे आप क्या करिए, इसमें लिखा है कार्तिक, कार्तिक को आप के से डिनोट कर सकते हैं, कार्तिक. फिर उसके बाद कौन है, कार्तिक ने प्रभोज, प्रभोज पी से आप कर लीजिए, यानी प्रभोज के एक कदम पीछे ही दौड़ पूरी की. तो इसमें फर्स्ट कौन हो, प्रभोज.
सेकंड कौन रहा होगा? ये रहा होगा। फराज ने लक्ष्य से एक कदम पहले दौड़ पूरी की। अब फिर देखिए फराज है, फराज को एफ से डिनोट कर लीजिए, और लक्ष्य से, लक्ष्य एक लक्ष्य है, फराज ने लक्ष्य से एक कदम पहले दौड़ पूरी की। लक्ष्य का मतलब जो है गोल वाला नहीं है, यहाँ पे नाम है लक्ष्य, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए फराज और इनका जो है क्या रहा है, यह रहा है एक प्रकार से फर्स्ट नंबर पे। अभी अगर इनमें देखा जाए, ये एफ और एल में देखा जाए, ये फर्स्ट पे रहा है, ये सेकंड पे रहा है। अनिल ने फराज के एक कदम पहले दौड़ पूरी की। एक कदम पहले, फराज से एक कदम पहले किसने दौड़ पूरी की है? अनिल ने, ए ने। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये फर्स्ट आया है, इन तीनों में ये फर्स्ट आया, तो ये क्या आएगा? सेकंड आया होगा, फिर ये क्या आया होगा? थर्ड आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है? अनिल तीसरे स्थान पर आया। अब देखिए यहाँ पर अनिल क्या है, किस स्थान पर आया? तीसरे स्थान पर आ गया। यहाँ पे ये पहले स्थान पर, तो यहाँ पर अगर ये तीसरे स्थान पर, अब सीधी सी बात, जब ये तीसरे स्थान पर होगा तो ये चौथे स्थान पर चला जाएगा, ये पाँचवें स्थान पर चला जाएगा। तो पहले स्थान पर कौन रहेगा? ये स्थान पहला होगा, यानी इसमें पहले स्थान पर कौन आएगा? तो इसमें पूछ कह रहा है अनिल तीसरे स्थान पर रहा, और इसमें कौन दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा। देखिए पहले स्थान पर तो ये रहा है, दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? ये रहेगा, तो यानी कार्तिक। ओके फ्रेंड्स, अब इस पर देखना है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए। अब विषम शब्द कैसे? देखिए ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है नदी, महानदी कृष्णा गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो डिफरेंट कौन हुआ? ये ऑप्शन आपका जो है सी ऑप्शन डिफरेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? तो यह 22 बार। अब देखिए एक कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया है, तो इसमें देखना है इस प्रकार से जो है, पहले तो आप इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आए उसमें डायग्राम बना लीजिए, करिए। डायग्राम बनाने से आपका जो है एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें है क्या, सभी बर्तन चम्मच हैं और सभी कटोरे चम्मच हैं, यानी चम्मच जो है ये बड़ा भाई बड़ा भाग है। अब सभी बर्तन चम्मच हैं, तो ये बर्तन ले लीजिए, और सभी कटोरे चम्मच हैं, तो यानी चम्मच का है ये वाला है, चम्मच ये है। अब सही कटोरे, अब कटोरे भी इसके अंदर हैं, कटोरे भी इसके अंदर हैं, मतलब ये कटोरे हैं, ये बर्तन है। अब इसका एक तो ये डायग्राम बन सकता है, दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है? ये बर्तन वाला है, बर्तन को हम बी लिख देते हैं, ये बी है बर्तन, ये तो चम्मच है ही, चम्मच को सी लिख देते हैं, और ये कुछ इसको टच भी कर सकते हैं, कटोरे को के लिख सकते हैं। अब ये भी पॉसिबल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि कुछ बर्तन कटोरे नहीं हैं, ये नहीं कहीं पर दिया है, तो एक ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। अब आप निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष में क्या होगा? कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। हाँ, तो ये हो सकता है बिल्कुल, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, यानी सही है। कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन कटोरे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है, अब कोई भी चम्मच जो है वो बर्तन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो यानी आपका निष्कर्ष क्या निकला? फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो देखते हैं इसमें, केवल निष्कर्ष फर्स्ट एंड थर्ड तो नहीं है, निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड ये सही है बिल्कुल, तो ये वाला आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये करंट का क्वेश्चन है, विद्या बालन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है?
इसमें बताना है, जैसे ये गोवा के जो है राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, ये सही है। जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? 53 में देखेंगे, चीन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में किस देश ने नया मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो वह चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें आपको बताना है 16। मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? रोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में संपन्न यूईएफए महिला चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो यह आपको बताना है किस फुटबॉल मतलब क्लब ने जीता। इसमें बार्सिलोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाक की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? तो इसमें कौन सा है? रेबेका ग्रीन्सपन, डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक दिवस अवश्य पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। इसमें 22 मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों के कितने जिलों में किया गया है? तो यह 600 जिलों में किया गया है। वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कैरोलिना अर्जू। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? त्रिवेंद्रम, यानी त्रिवेंद्रम को ही क्या कहते हैं? तिरुवनंतपुरम। तो याद रखना है आपको दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना है जापान की मुद्रा येन। जापान की मुद्रा येन। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? सो इसमें बताएंगे 63 में श्री जयवर्धनेपुरा। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? 64 में रूमटेक। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म कौन सी है? आलमारा। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को मिलान करना है आपको, तो इसमें बताना है कौन किससे संबंधित है। तो इसमें देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ये यानी इससे संबंधित है भरतनाट्यम से। वसीम जो है, वसीम जाफर क्रिकेटर है। राहुल गांधी तो आपको पता ही होगा, राजनीतिज्ञ हैं। राजा रवि वर्मा ये चित्रकार हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चला। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द रेड साड़ी
के द्वारा लिखी गई है? रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? जेवियर मोरो। ओके फ्रेंड्स, जेवियर मोरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो आपको बताना है दोस्तों। डीडी आइजनहावर। द एडोल्फ नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो यह आपको पता होना चाहिए, 69 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और वो भी आपको याद रखना है अक्षय निधि में से। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण, रामसर कन्वेंशन। ओके फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको जो है आप लोग देख लेना। अब उसके बाद दोस्तों हिंदी के कम्प्रीहेंशन को देखते हैं हम लोग। अब हिंदी के कम्प्रीहेंशन को आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिए, या आप जैसा सूटेबल समझें, या आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर पैरा को पढ़िए, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगता हो, क्योंकि इसमें आपको समझ में आता है। समझ में आता है तो आपका कोई भी तरीका काम करेगा। देखिए, वैसे तो हम पहले तो पढ़ देते हैं इसको। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर एवं गद्यांश के आधार पर दीजिए। इसमें देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका गद्यांश। देखिए क्या है, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है, न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अंततः अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णतया ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, इनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। अब इसमें से देखिए, जो क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो इसमें किसका विकास करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा देवत्व का। धर्म कहाँ निवास करता है? तो अनुभूति है। धर्म कहीं निवास नहीं करता, धर्म एक फीलिंग है, फील करने की बात है, अनुभूति है। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो इसमें आपको बताना है जहाँ जीवन स्तर नहीं है, जहाँ जीवन का स्तर उच्च नहीं है। जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसमें से देखिए बताना है आपको, पूर्णता, ज्ञान और आनंद। देखिए, एक बार आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे फिर आपका गलत नहीं होना है, हम ये बता रहे हैं। अगर आप लोग पैराग्राफ को सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब उसको समझ लीजिए क्या कह रहा है पैराग्राफ। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसमें आप हाँ हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप, धर्म का स्वरूप। तो इसमें वैसे आपका ऑप्शन जो सही होगा, धर्म का स्वरूप। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचते थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब उनकी मृत्यु 45 वर्ष तक के निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए,
किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। बाली द्वीप इंडोनेशिया के पास पड़ता है। श्रावण महावीर के ने स्वच्छंद विचारण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रीनाथ आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। संस्कृति एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। अब इसमें देखिए, आदिम आर्य थे, तो ये सीधी सी बात है, कैसे थे आदिम आर्य, आपको पता होना चाहिए कैसे थे। घुमक्कड़, जिसकी भी चर्चा ही चल रही है, घुमक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भी अभी बताया, वैशाली। शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया? शंकराचार्य ने 12 वर्ष की अवस्था में। अब एक जो महावीर स्वामी का जन्म और उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी है, नेपाल की तराई में, जो कि इनका अभिलेख है रुम्बिनदेव अभिलेख, जिससे अशोक का अभिलेख है, जिससे ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। यह हालांकि जीएस के लिए फैक्ट्स है, इसमें आपका जो है नहीं। अब यहाँ पर हम लोग अपना जो है टॉपिक पे लौटते हैं। शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था? 12 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी वर्ष की थी? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इसमें हमने आपको जो है बताया था, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन समाप्त होते हैं और जल्द ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।